बंधुओं, नौमी और दसवीं के कारण दशहरा कब है वो आप समझ लेना। मैं आपको राम और रावण के विषय में बता देती हूँ, ठीक है। रावण कितना महाप्रतापी था, कितना सुंदर था और कितना महान था, पहले वो बताऊंगी। सुंदर कितना था वो बताती हूँ। कैलाश पर्वत की वंदना करके रावण अपने विमान में आकाश मार्ग से आ रहा है। रावण विद्याधर था, आकाश में विद्याओं के माध्यम से विमान से उड़ता था। तो जब वापस आ रहा था तो नदी में 3000 राजकुमारियाँ स्नान कर रही थीं। गांव की और भी लड़कियां होंगी, सब मिलाकर के 3000, कुछ राजकुमारी होंगी, कुछ लड़कियां होंगी। और जब ऊपर से जाते हुए रावण को उन्होंने देखा तो वो सारी की सारी उसके प्रति मोहित हो गई। इतना सुंदर था रावण। और बाद में फिर उनके पिताओं ने अपनी बेटियों की शादी रावण से करी। यानी जो एक बार देख लेता था वो उसके प्रति मोहित हो जाता था, और जो उसकी चर्चा सुन लेता था, अब जैसे टीवी तो पहले नहीं थी, चर्चा ही आती थी रावण ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो जो उसकी चर्चा सुन लेता था, लड़कियां सुन लेती थी, तो वो ये सोचती थी कि मेरी शादी रावण से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इतना सुंदर था, इतना महाप्रतापी था और इतना बड़ा योद्धा था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। उसने अपनी शक्ति के द्वारा ही 3 खंड का राज्य अर्जित किया था, क्योंकि उनके दादा से दूसरे राजाओं ने राज्य छीन लिया था, तो इसलिए उनके हाथ में राज्य तो था नहीं। जब रावण बड़ा हुआ, शक्तियाँ प्राप्त की, विद्या सिद्ध करी, तब रावण ने अपनी शक्ति से 3 खंड का राज्य प्राप्त किया था। इतना महान था। और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता था, भगवान की भक्ति करता था। आप क्या भक्ति करते हो, आप क्या जाप करते हो, आप कौन से मंदिर, आपका क्या मन टिकता होगा मंदिर में, जो रावण भगवान की भक्ति करता था। इतना महान था। धन कितना था रावण के पास में? अरे बोलिए ना, धन कितना था? सोने की लंका थी। क्या कहा जाता है? सोने की लंका थी। आपके यहाँ कितना सोना है? अरे बोलिए ना। सोने का भाव बढ़ता है, 1 लाख हो गया सोना, 50 हो जा, इतना महंगा हो गया। और उसके पास तो सोना पड़ा पड़ा फिरता था। इतना सोना था उसके पास में, इतनी संपत्ति थी। बड़े बड़े देवता उसके वशीभूत हो जाते थे। एक जगह किसी समस्या को सुलझाने गया तो जो उस राजा की रानी थी वो मोहित हो गई रावण से। उसने अपनी दासी भेजी कि रावण यदि मेरे साथ समागम करे तो मैं अपनी ये विद्याएं उसको दे दूंगी। 2 विद्या थी उसके पास में, कोई महत्वपूर्ण विद्या थी। राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति से उसने हाँ कर ली और हाँ करने के बाद विद्याएं ले ली। और जब रानी ने समागम के लिए कहा तो हाथ जोड़ के कहा कि पराई नारी माँ के समान होती है। माँ, मैं तेरे साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूँ। ये रावण ने कहा था। आप पद्म पुराण पढ़ो, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो रावण इतना महान था, लेकिन एक ही गलती करी। और गलती कैसे करी? कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है उसकी बहन शूर्पणखा से। उसका बेटा
12 वर्ष से उस जंगल में एक सूर्यहास खड्ग के लिए विद्या सिद्ध कर रहा है। विद्या सिद्ध करने में कहीं जाना नहीं, आना नहीं, बस मंत्र जाप मंत्र जाप मंत्र जाप करे जा रहा है, करे जा रहा, करे जा रहा। उसकी माँ दोनों टाइम उसके लिए जंगल में भोजन लेके आती है, उसको खिला के जाती है। उसी जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता भी रह रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं है। एक दिन लक्ष्मण घूम रहा है, उसको विद्या सिद्ध हो चुकी है। वो जो सूर्यहास खड्ग है वो लटक गई आकर के। अरे ये तो बड़ी सुगंध आ रही है, कहाँ से आ रही है सुगंध? यहाँ वहाँ देखा, अरे तो तलवार लटक रही है। लक्ष्मण भी कोई कम तो था नहीं, नारायण था, वासुदेव था, उठा ली हाथ में, देवता उसके वशीभूत हो गए, तलवार उसकी हो गई। उसने सोचा चला के देखूं तो सही, और जब उसने वो तलवार वहाँ के पेड़ों को काटने के लिए चलाई तो उन्हीं के बीच में वो शूर्पणखा का पुत्र भी बैठा था, उसकी गर्दन कट गई। अब गर्दन कट गई, उसे पता भी नहीं चला लक्ष्मण को। वो तो अपने जहाँ कुटिया, जहाँ निवास था वहाँ वापस चला गया। जब शूर्पणखा आई और उसने देखा कि मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा, इसकी गर्दन किसने काटी? अब वो यहाँ वहाँ घूम रही है कि किसने काटी, पता लगाने के लिए। जब देखा तो वहाँ राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अब पुत्र का मोह और उसकी मृत्यु तो भूल गई और राम और लक्ष्मण के प्रति आकर्षित हो गई। उसके गलत विचार आ गए। जाकर के निवेदन किया, मैं अनाथ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। फिर आई राम के पास में, तो राम ने भी मना कर दिया। अब उसको आया गुस्सा कि मैं तो निवेदन कर रही हूँ और ये मान भी नहीं रहे हैं। उसको गुस्सा आया और लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। बड़ा अपमान हुआ। पहली बात पुत्र की मृत्यु, दूसरी बात अपमान, दो कारण हो गए। दुख भी है और गुस्सा भी है। बोले अभी मजा चखाती हूँ, मैं रावण की बहन हूँ। कौन हूँ? रावण की बहन हूँ। इनने मेरी बात नहीं मानी, और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो इस दुनिया में रह नहीं सकता है। उसने अपने कपड़े वपड़े फाड़े अपने हाथ से और पहुंच गई रावण के पास में, दरबार में। भैया न्याय करो, भैया न्याय करो। क्या हुआ बहन, तेरे साथ किसने अन्याय किया है? भैया जंगल में 2 पुरुष रह रहे हैं और एक उसकी पत्नी है वहाँ पर, और उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। ओहो, मेरे भांजे को मार दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी जाता हूँ। तो पहले तो जो सेना थी उसे भेजा मारने के लिए, तो वो भी साफ होके आ गई। फिर जो उसका चंद्रनखा का पति था, शूर्पणखा का, वो गया, वो भी हार गया, वो भी मर गया। फिर और लोग गए, सब साफ हो गए। अब रावण गया। तो रावण गया तो उसने सीता को देखा। अब वो अपने जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, बहन का दुख, भांजे का दुख, सब भूल गया और सीता के प्रति आकर्षित हो गया। और आकर्षित हो गया, अब ऐसे कैसे उठाऊं? ये तो ऐसे मानने वाली नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा नारी हैं वो धर्म का वेश बना ले यदि कोई, तो वो जल्दी उसके बात में आ जाएंगी। अब इधर लेकिन यहाँ 2 राम और लक्ष्मण है, इनके सामने कैसे करूं? तो एक मृग बनाया। मृग कैसा? सोने का मृग। और बना करके, क्योंकि उसके पास विद्याएं तो बहुत थी, वो कुछ भी कर सकता था। अब सीता के सामने छोड़ा
तो सीता ने देखा, अरे स्वामी ये मृग तो बड़ा सुंदर है, यदि अपने आंगन में रहे खेले तो कैसा लगेगा, मुझे चाहिए ये मृग। तो राम मृग के पीछे गए। ऐसी कहानी भी आती है ना। तो जब जा रहे थे तो लक्ष्मण को छोड़ गए, भैया तू यहीं सीता की रक्षा करना, मैं जरा आता हूँ। चले गए उसके पीछे। बोले कोई दिक्कत हो तो आवाज़ कर देना, मैं आ जाऊँगा। ये बात रावण ने सुन ली। और जब वो हिरण के पीछे बहुत दूर चले गए तो वहाँ पर सारी सेना खड़ी है। अब उससे युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे तो फिर एक आवाज़ आई और वो आवाज़ निकाली रावण ने। कैसी आवाज़ निकालना वो बता के गए थे, वो उसने सुन लिया था। उसके पास में कर्ण पिशाचनी विद्या थी रावण के पास, कि कोई बात पूछनी हो कि किसने क्या बात कही है तो डायरेक्ट पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो विद्या से कहेगा तो उसके कान में कह देगी कि इसने इससे ऐसा कहा है। वो उसे विद्या प्राप्त थी। तो उसने वैसी आवाज़ निकाली। अब लक्ष्मण बोले सीता को छोड़कर जाऊं कैसे, भाभी को छोड़कर जाऊं कैसे। तो फिर भी जैसा कि अन्य रामायण में आता है कि भाई वो रेखा खींच के गया था अपने यहाँ आता। जैसी सीता ने आवाज़ सुनी तो लक्ष्मण को कहा कि जाओ भैया तुम्हारे मुसीबत में है। नहीं भाभी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती सीता लक्ष्मण को राम के पास भेज देती है। अब वहाँ राम लक्ष्मण को देखते हैं, बोले तुम कैसे आए। बोले आपने ही तो आवाज़ की थी। बोले नहीं मैंने तो कोई आवाज़ नहीं करी। बोले फिर मैंने तो सुनी, सीता ने सुनी, मैंने सुनी, तो फिर ये आवाज़ कैसी थी। अब इधर रावण आया। बोले ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब वो दोनों वहाँ से भाग रहे हैं। इसके बीच में रावण यहाँ आया और रावण ने जो बताता भिक्षाम देही हैं, किसका रूप बनाया, सन्यासी का रूप बनाया। उसको देने के लिए जैसे ही सीता बाहर आई उसको उठा करके और अपने विमान में बिठाया और उड़ गया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो वहाँ सीता वो गई ऑफिस में। तो ऑफिस में उसने कहा क्या पहले घूस चाहिए बाद में काम होगा, भाई ऐसे नहीं दूंगा। बोले साहब खाने को भी नहीं है, आप तो घूस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है चल तेरे पास खाने को तो नहीं है, तू तो है। उसने उसके साथ में गलत किया। उसने साइन कर दिए कागज पे, अब और आगे साइन करवाने हैं तो उसने उसके साथ भी गलत किया। अब वो उसने भी साइन कर दिए। ऐसे उसने उसके साथ में 14 जनों ने किया। कितने जनों ने? 14 जनों ने। और ये बात खुलती नहीं, ये बात तो तब खुली कि जो बीमारी उस महिला को थी उसके कारण से उन 14 पुरुषों को वो बीमारी हो गई और वो 14 के 14 मरण की कगार में चले गए। वो कौन सी बीमारी होती आप जाने। वो 14 के 14 को ऐसी बीमारी हुई कि वो 14 मर गए। ये शील शुद्धि क्यों कही जाती है? इसीलिए कही जाती है कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे, तुम्हारा मन भी सुरक्षित रहे, तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित रहे, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहे, तुम भी आफत में ना पड़ो और सामने वाला भी आफत में ना पड़े। इसीलिए शील शुद्धि कही जाती है। बंधुओं, यदि सीखना है तो रावण से सीखो कि जब रावण जैसा महान पुरुष सर्वशक्तिमान, तन की, मन की, धन की सारी शक्तियों से बलवान था, उसके बाद भी एक गलती करी तो आज तीसरे नरक में बैठा है। और रावण जैसा काम करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? अरे बोलिए ना भाई, जो रावण ने किया वो ही तुम कर रहे हो। वो तो तीसरे नरक गया, तुम कौन से नरक जाओगे? वो तो बलवान था, पहलवान था, तुम कौन से नरक में जाओगे? नहीं, मैं नहीं कह रही,
आप तो सीधा सीधा थर्मामीटर रखा है, लगा करके देख लो। जब रावण जैसा जा सकता है तो तुम कहाँ जाओगे? रावण अकृत्रिम चेत्यालों की वंदना करता था, रावण भगवान की भक्ति करता था, रावण सब करता था। आप भी सब करते हो और फिर भी पराई नारी पर यदि दृष्टि डालते हो, या नारी है तो पर पुरुष पर दृष्टि डालती है, तो जो रावण की गति हुई है वही गति मान लेना, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और रावण का पुतला जलाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रावण का पुतला जलाने। कौन जा रहा है? अरे बोलिए ना भाई, ऐसा व्यक्ति जलाए तो समझ में आता है कि जो रावण जैसा काम नहीं करता। उन्हें जलाता कौन है? रावण को जलाने रावण जाते हैं, और रावण को जलता हुआ देखने रावण ही जाते हैं। एक को राम बना देते, उससे बाण छुड़वा देते हैं। भाई उससे पूछ तो सही, तेरा त्याग है कि नहीं? तू पराई नारी पे दृष्टि डालता कि नहीं डालता? यदि नहीं डालता, जीवन में कभी तेरा मन भटका ना हो तो समझना तू राम जैसा है। और पहली बात तो ये है, जैन धर्म में भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के तीर्थंकर की पूजा होती है। क्या? भूत, भविष्य और वर्तमान। रावण भावी तीर्थंकर है, आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। उसका तो उसने गलती भी करी, नरक भी चला गया, फिर भी पक्का है कि अगले जन्म में तीर्थंकर बनेगा। और इधर तो गलती भी कर रहे हैं और अगले से अगले जन्म का भी नहीं पता है कि कहाँ जाके गिरोगे गड्ढे में। और जिस तीर्थंकर के हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, उस तीर्थंकर की आत्मा को जो रावण के रूप में जला रहे हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। महान पाप है, महान पाप है। रावण को जलता हुआ देखना भी महान पाप है। इसलिए जाना मत, देखना मत। आप तो केवल ये ग्रहण कर लेना कि जो रावण ने किया है वो मुझे नहीं करना है। अरे बोलिए ना, ऐसा कर सकते हो क्या? अपने अपने मन में सोच लो, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी। और यदि जो गलती कर रहा है तो उस गलती को आज से त्याग कर देना कि प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में ऐसी गलती ना करूं। सब कुछ मिलने के बाद भी नरक जाना पड़े तो हाथ में चिंतामणि रतन मिला है और आपने कौआ उड़ाने में फेंक दिया। ज़्यादा धर्म ना कर पाओ कोई बात नहीं है, मगर कम से कम खुद आफत में ना पड़ो और आफत में ना पड़े, इसके लिए इस धर्म का पालन तो कर ही लेना। शास्त्र में लिखा है, पहले मुनि बनने का उपदेश दो। जो ये कहता है कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा तो भाई तुम गृहस्थ बन जाओ, लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन तो करो। तुम मुनि नहीं बन पाए, तुम साधु नहीं बन पाए, तुम पूरे व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हो, कम से कम एक गृहस्थ धर्म जो होता है उसका पालन तो करो। एक होता है मुनि धर्म और एक होता है गृहस्थ धर्म। यदि शील धारण करके अपने पति या पति के साथ रहकर अनुव्रत का पालन करके जो घर में रहता है, इसको कहा है गृहस्थ धर्म। क्या कहा इसको? गृहस्थ धर्म कहा है। मतलब घर में भी रहने मिल गया, भोग भी भोग रहे हो और धर्म भी चल रहा है। लेकिन इस लाइन को यदि पार करोगे तो फिर अधर्म में पहुंच जाओगे। तो बंधुओं, अब बताओ, राम बनना है कि रावण बनना है? सीता बनना है कि शूर्पणखा बनना है? अरे बोलिए ना, देख लो। फिर आज से, क्योंकि सीता की जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो सीता ने एक बात कही थी, मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष की प्रशंसा भी करी हो तो हे अग्नि तू मुझे जला देना। ऐसा आपके साथ, आप ऐसी कसम खा सकती हैं क्या?
कि स्वप्न में भी पर पुरुष की प्रशंसा भी करी हो। ऐसी कसम आप खा सकती क्या? यहाँ तो शादी होती तो पूछते तुझे कौन सी हीरोइन पसंद है, वो पूछता तुझे कौन सा हीरो पसंद है। अब उसको हीरो ही पसंद करना है तो तुझे काय को पसंद करेगी? और उसको हीरोइन ही पसंद है तो तुझसे शादी क्यों करेगा? जो साथ में है वो ही हीरोइन है और वो ही हीरो है, दूसरा कोई नहीं हो सकता संसार में। जब ऐसा जीवन जियोगे तो ही समझना कि तुम्हारा गृहस्थ धर्म सुरक्षित है, वरना तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी सुरक्षित नहीं है। आजकल तो इस धर्म को से डिगाने के लिए तुम्हारे पास मोबाइल है, टीवी है पोस्टर हैं, पिक्चर है, मूवी है, इसकी तो भीड़ चल रही है। और किसकी भीड़ चल रही है? अखबार उठाओ, उसमें पोस्टर कैसे होते हैं। मोबाइल निकालो, मोबाइल में क्या निकलता, निकालते कुछ और हो और निकलता कुछ और है। यानी कि बिक रही है ये चीज़, और हर इतनी सुलभ हो गई। धर्म भी सुलभ है, लेकिन करो तो चाहो तो, और बाकी पाप तो इतना सुलभ है कि जब चाहो कर लो। जब मोबाइल निकालो तभी पाप हो जाएगा, जब चाहो तब पाप करने के लिए तैयार है मोबाइल। कितना पाप करना चाहते, मोबाइल तैयार है तुम्हारा, और तुम्हें भोगने की जरूरत नहीं है। भावों ही से इतना पाप कमा लोगे कि नरक में चले जाओगे। रावण ने क्या किया था? भाव से ही तो कमाया था ना। सीता को छुआ तो नहीं था। उसका एक नियम था कि जब तक पर नारी चाहेगी नहीं तब तक मैं उसको छूऊंगा नहीं। जबरदस्ती करने का त्याग था उसका, क्योंकि उसको अभिमान था कि मैं इतना सुंदर हूँ, ऐसी कौन नारी होगी जो मुझे मना करेगी। उसे अभिमान था, इसलिए उसने ये संकल्प ले लिया था। और उसी संकल्प के कारण सीता का शील सुरक्षित रहा। तो रावण ने केवल भावों से गलती करी थी। किससे गलती करी थी? भावों से गलती करी थी, और नरक चला गया। और चलो गलती करी थी, कोई बात नहीं है, लेकिन गलती को गलती नहीं माना। जब कहा कि राम ने समाचार भेजे कि तुम सीता को वापस कर दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो रावण पता क्या बोला? अरे वो जिसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया, वो जंगल जंगल घूम रहा है, वो मेरे से युद्ध करेगा? उसकी क्या औकात है जो वो मेरे से युद्ध करेगा? राम की शक्ति को पहचाना नहीं, शील की शक्ति को पहचाना नहीं रावण ने। बोले आजा युद्ध कर ले, इतनी बड़ी बीच में लंका के बीच में समुद्र है, कैसे आएगा? और हुआ क्या? रावण को मरना पड़ा। मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? और उस एक गलती के कारण कितनों की हत्या हुई, पूरा परिवार का विनाश हो गया। भाई मर गए, बेटा मर गए, पोता मर गए, सब मर गए। घर में जितनी महिलाएं थी सबको विधवा कर दिया, मगर उस भावना को नहीं छोड़ा, इसी कारण वो नरक चला गया। यदि आप छोड़ देते हैं तो नरक जाने से तो बच ही जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? समाप्त करूं? और आगे सुनना है आपको? अरे बोलिए ना, सुनना है तो कल सुना दूंगी। अच्छा, अब आप कहोगे माता जी हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो आपके पाप कमाने में साधन है वो आपके पुण्य कमाने में भी साधन है, यानी मोबाइल। आपके मोबाइल में मैं आती हूँ, आती कि नहीं आती? आप लोग अपने मोबाइल में, हाँ पंडित जी कहाँ हैं? स्वस्ति धाम जहाजपुर यूट्यूब में सर्च कर लो। करो करो करो, अभी कर लो, बाद में तो भूल जाओगे। अभी करो, मैं रोज आपको प्रवचन सुना दूंगी। आप दुकान में बैठे, घर में बैठे, चल रहे, घूम रहे, यात्रा कर रहे, सुबह सुबह घूमने जा रहे हो, तुम घूमते रहना, मैं तुम्हें प्रवचन सुनाती रहूंगी। कितना सहज हो गया है धर्म करना, प्रवचन सुनना कितना सहज हो गया है ना? तो आप लोग
सुनते रहना उसी में, और पुराने भी हैं उसमें तो और भी सुनते रहना, तो आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, और आपकी जो ओरा है वो भी बढ़ेगा, आपको आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, और गलत मार्ग में जाने से भी बच जाओगे, है ना। तो आपके मन में सुनने के बाद भावना बनी कि नहीं बनी, कि हम अपने मन में ऐसा संकल्प लेते हैं कि कभी पर पुरुष या पर स्त्री की गलती नहीं करेंगे। भावना बनी कि नहीं बनी आपके मन में? उठाइए हाथ, किस किस के मन में ऐसी भावना आई है? जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया, आपने हाथ नहीं उठाया, अच्छा छोटा वाला उठाया है, आधा आधा, पूरा वाला इधर देख लूँ। बच्चे हाथ उठा लें, है ना। और एक काम और करना, 8 वर्ष का बच्चा हो जाए तो उसे साधु के पास जाके संकल्प दिलवा देना कि जब तक तेरी शादी नहीं होती तब तक तेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, और उसके बाद ये भी बता देना कि व्रत क्या होता है, मोबाइल में तुझे क्या नहीं देखना है और क्या नहीं देखना है, ये भी बता देना। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और पालन करने में ब्रह्मचर्य अणुव्रत का बड़ा ही महत्व है। हीरे के कण का, सोचने में मन का, और जो गलती रावण ने करी है तो गलती को सुधारने में अब रावण का, वो तो सुधार लेगा। सीता गणधर बनेगी और रावण तीर्थंकर बनेगा। सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और महापुरुषों में राम का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और सतियों में सीता सती का। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। खाते गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में खाते गांव का। बड़ा ही स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। पलवल, परिवहन नगर है कोई? अच्छा। चलने में डगर का, पानी में मगर का, और आने वालों में परिवहन नगर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। देखो मोहल्ले का नाम मत बताओ, शहर का नाम बताओ। केकड़ी, केसरी, मैं बता रहा हूँ। केसली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में टड़ा केसली का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। मैं रहने नाम के बोल लिए रहा हूँ, धरा सबके बोलो। का, स्वर्ग में परा का, और आने वालों में रायपुरा का। पश्चिम मुर्शिदाबाद। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का। बड़ा ही महत्व है। ये मोहल्ले का नाम है। आप बैठ जाओ सावन पहले। की, देखो जो बैठेगा तो उसी का ही सुनाऊंगी, नहीं तो जो खड़ा है उसका नहीं सुनाऊंगी। जल्दी बैठ जाओ। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में हटा का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धरियावद का। सनावसा, अच्छा। सुधरने में दशा का, सोने में निशा का, और आने वालों में सनावसा का। सड़क में टोल का,
सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में तलवाड़ा का। बावड़ी खेड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बावड़ी खेड़ा का। चंदलाई जयपुर, घर में माई का, गणित में दहाई का, और आने वालों में चंदलाई जयपुर का। बॉम्बे, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, आने वालों में नौगमा का। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। माता जी छतरपुर, छतरपुर। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। डुंगवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बला का, आने वालों में डुंगवाड़ा का। गाने में सुर का, नृत्य में अनूपुर का, आने वालों में डूंगरपुर और छतरपुर का। दाहोद, बच्चे के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में दाहोद का। लेने में प्रभु नाम का, लेने में प्रभु नाम का। सिरदर्द में बाम का, और आने वालों में गांधी धाम का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में पूरे भारत का। बैठ जाओ। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में गंज वासोदा का। छाणी, बोलने में मीठी वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और आने वालों में आचार्य शांति सागर जी की छाणी का। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। मनुष्यों में कला का, होने में भला का, और आने वालों में सापला का। सिरोंज, होने में बहराइच। मौज का, पक्षियों की चोंच का, और आने वालों में सिरोंज का। नहीं होने में किचकिच का, और समुद्र में विच का, और आने वालों में बहराइच का। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। जो खड़े होंगे उनका नहीं बताऊंगी, बैठ जाओगे तो बता दूंगी। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, आने वालों में केसरिया जी बड़ा का। ही महत्व है। खुरई का, अच्छा। चक्की में उरई का, भोजन में तुरई का, और आने वालों में खुरई का। माता जी, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी, मंगल करने प्रगटे। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी, मंगल करने प्रगटे। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
मन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान की भव्य धरा पर होने जा रहा है ऐतिहासिक वैज्ञानिक सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति हेतु आध्यात्मिकता एवं विज्ञान के विकास का समाज पर हो रहे प्रभाव पर विशेष चर्चा। तिथि 19 एवं 20 अक्टूबर 2024। स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। मंगल सानिध्य भारत गौरव स्वस्थ धाम प्रणेत्री काव्य रत्नाकर, युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनीयारिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी। कार्यक्रम में विशेष पर्यावरण संरक्षण में आध्यात्मिकता की भूमिका, आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से विश्व शांति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हाल के विकास और उनके समाज पर प्रभाव, वैज्ञानिक नवाचारों और प्रौद्योगिकी का पर्यावरण संरक्षण में योगदान। आयोजक ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन न्यू दिल्ली एवं स्वस्थ धाम जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। देखिए कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।